हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 7 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 मुगल साम्राज्य। देखिए, मैं इस वीडियो में केवल उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट करके बता रहा हूँ जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो बीपीएससी का एग्जाम हो, बीएसएससी 10+2 लेवल का एग्जाम हो, या फिर एसएससी का, या फिर रेलवे का, या अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये मुगल साम्राज्य। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो लिखा हुआ है कि तैमूर तुर्क आक्रमणकारी था। तैमूर जो था वो तुर्क आक्रमणकारी था, जिसने 1398 से 99 में के बीच जो था उसी के आसपास में भारत पर आक्रमण कर दिल्ली सल्तनत की रही सही प्रतिष्ठा भी समाप्त कर दी थी। तैमूर ने कब भारत पर आक्रमण किया था? तो 1398-99 में। फिर नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देखिए कि तैमूर आक्रमण के बाद अफगानों ने दिल्ली सल्तनत का शासन अपने हाथ में ले लिया था। तो तैमूर जब आक्रमण किया दिल्ली पर, तो उसने क्या किया कि दिल्ली सल्तनत का शासन अपने हाथों में ले लिया था। फिर तीसरा पॉइंट है कि शेर खां 1538 में बंगाल के शासक को पराजित कर भारत का सबसे शक्तिशाली अफगान सरदार बना। तो शेर खां जो था 1538 में बंगाल के शासक को पराजित कर भारत का सबसे शक्तिशाली अफगान सरदार बना। और ये पराजित किसको किया था? वो हुमायूं को पराजित किया था, और वह जो था भारत का सबसे शक्तिशाली अफगान सरदार बन गया। फिर है नेक्स्ट पॉइंट है कि अफगान विरोध का केंद्र बिहार था। अफगान विरोध का केंद्र क्या था? बिहार था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर बादशाह बना 1556 ईस्वी में। हुमायूं की मृत्यु के बाद जो था अकबर बादशाह कब बना? 1556 में। 1556 में हुमायूं की मृत्यु हुई थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि अकबर को राजकाज की शिक्षा बैरम खान ने दी थी। अकबर जो था तो उस समय वो 13 साल की उम्र में ही वो गद्दी पे बैठ चुका था। तो 13 साल की उम्र में क्या करेगा, कोई शासन करेगा, इसीलिए उसकी सहायता के लिए जो था बैरम खां था। फिर है नेक्स्ट पॉइंट कि अकबर के राज्य का आरंभिक विस्तार 1556 से 76 के बीच हुआ था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि अकबर मुगल बादशाह का वास्तविक संस्थापक था। अकबर जो था हालांकि संस्थापक था बाबर, लेकिन वास्तविक संस्थापक अगर पूछ देना तो वो हो जाएगा अकबर। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अकबर का साम्राज्य 15 सूबों में बटा था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि अकबर का राजस्व मंत्री राजा टोडरमल था। अकबर का राजस्व मंत्री राजा टोडरमल था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है ये क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि 1628 में जहांगीर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शाहजहां मुगल बादशाह हुआ। 1628 में जहांगीर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शाहजहां जो था मुगल बादशाह हुआ। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आइए कि औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य का विस्तार अफगानिस्तान से तमिलनाडु तक था। सोचिए कितना बड़ा साम्राज्य था औरंगजेब के समय में। तो सबसे बड़ा साम्राज्य था औरंगजेब के समय में ही था। अफगानिस्तान से लेकर और तमिलनाडु तक था इसका विस्तार मुगल साम्राज्य का। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि नादिर शाह तथा अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों ने मुगल शासन को कमज़ोर कर दिया था। फिर नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया? आक्रमण किया, तो मुगल शासन को कमज़ोर कर दिया पूरी तरह से। फिर आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। आइए देखिए, यहाँ सही जोड़े बनाएं। हालांकि ऊपर में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स नहीं है। यहाँ आप देखिए सही जोड़े बनाए। पहला है मनसब। मनसब का क्या हो जाएगा? पद। मनसब क्या था? एक पद था। फिर है बैरम खां। खां का क्या हो जाएगा? अकबर। अकबर का मतलब दरबार में सहयोग देने वाला अकबर को। फिर है ग है सूबेदार। सूबेदार का क्या हो जाएगा? सूबेदार किसको बोलते थे? हम गवर्नर को बोलते थे। फिर चौथा है घ है जहांगीर। जहांगीर क्या हो जाएगा? न्याय की जंजीर। पांचवा है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप क्या किससे संबंधित है? चित्तौड़ से। फिर ये रिक्त स्थानों को भरे। पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और डैश के बीच डैश ईस्वी में हुई। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में हुई। फिर सेकंड पॉइंट है कि यदि जात एक मनसबदार के पद और वेतन का घोतक था तो सवार उसके डैश को दिखाता था, तो सवार उसके सैनिक शक्ति को दिखाता था। फिर तीसरा पॉइंट है कि शेरशाह ने डैश बड़ी संख्या में निर्माण करवाया। तो शेरशाह ने सरायों की बड़ी संख्या में निर्माण करवाया था। ठीक है। फिर है चौथा है कि अकबर का दरबारी इतिहासकार डैश था, जिसने डैश नामक पुस्तक लिखी थी। तो अकबर का दरबारी इतिहासकार जो था वो अबुल फजल था, जिसने अकबरनामा और आईने अकबरी पुस्तक लिखी थी। फिर पांचवा क्वेश्चन है कि डैश मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। तो अकबर मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। अभी हमने देखा तुरंत। आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए, इसमें जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मनसबदारों की दी गई भूमि जागीर कहलाती थी। मनसबदारों को, जो मनसबदार था वो एक एरिया को चलाता था, वो तो उसको क्या की जाती थी? एज अ इनाम पुरस्कार के तौर पर उसको एक भूमि दे दी जाती थी, और वो भूमि से वो राजस्व वसूलता था, या कुछ सारा कुछ वो भूमि से वो कमाई करता था। तो वे भूमि जो थी वो जागीर कहलाती थी। यदि मनसबदारों को दी गई भूमि क्या कहलाती थी? जागीर कहलाती थी। फिर नीचे जो है
1739 ईस्वी में ईरान के शासक नादिर शाह और अफगान सरदार अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों ने मुगलों के अलावा प्रमुख भारतीय शक्ति मराठों को भी कमजोर कर दिया था। तो 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था और अफगान सरदार अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों ने मुगलों के अलावा प्रमुख भारतीय शक्ति मराठों को भी कमजोर कर दिया था। फिर आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। वह माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खां के उत्तराधिकारी थे और पिता की ओर से वो तैमूर का वंशज था। यानी मुगल वंश का संस्थापक बाबर था और वह माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खां के उत्तराधिकारी और पिता की ओर से वह तैमूर का वंशज था। किंतु वह अपने को तैमूर का वंशज ही कहा करता था क्योंकि उनके महान पूर्वज तैमूर लंग ने 1938 में दिल्ली पर अधिकार किया। नहीं, यहाँ 1938 नहीं होगा, 1398 अभी आपने पढ़ा, ये मिस प्रिंट है थोड़ा, सॉरी। यहाँ 1938 नहीं 1398 होगा कि उसने पूर्वज जो थे तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार कर लिया था, इसीलिए। फिर है नेक्स्ट, आज के भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था की भांति ही मुगल साम्राज्य 15 सूबों में बटा हुआ था जिन्हें प्रांत कहा जाता था। इसका प्रमुख सूबेदार कहलाता था। प्रत्येक सूबा सरदार में विभक्त था जो आज के जिलों से कई गुना बड़ा होता था। फिर है सरकार जिला आज की तरह कई परगनों यानी प्रखंडों में बटा हुआ था। तो इस तरह जो है आपका चैप्टर 4 का जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो यहाँ समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मैं क्लास 6 का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और साइंस का भी जो भी इसी तरह का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था उसका मैं वीडियो प्लेलिस्ट बनाकर अपने चैनल लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन पर डाल चुका हूँ। आप वहाँ जाकर देख सकते हैं या फिर मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगा, वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। बाकी क्लास 7 का चैप्टर हिस्ट्री का 1, 2, 3 का भी मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।